हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में आप सबका स्वागत है। आप देख रहे हैं पाहुल इंस्टीट्यूट का ऑफिशियल चैनल यस टीचर और मैं हूं आपका आइल्स टीचर जसविंदर सिंह। तो आज हम करने जा रहे हैं रियल राइटिंग ऑन मैप्स। ये मैप्स जो कि टास्क 1 का सबसे लास्ट वाला ग्राफ है और आज इसका सबसे लास्ट पार्ट नंबर 3 हम करने जा रहे हैं। आपको पता है पार्ट नंबर 1 में हमने सभी ट्रिप्स एंड ट्रिक्स देखे थे। हमने देखा था कि मैप्स को कैसे पढ़ा जाता है और खास करके हमने पूरा जोर दिया लैंग्वेज ऑफ लोकेशन और लैंग्वेज ऑफ पोजीशन को समझने में। पार्ट 2 में उसी लैंग्वेज ऑफ लोकेशन और पोजीशन को हमने सेंटेंसेस देखे, कौन से सेंटेंसेस फॉर्म होते हैं, उसकी कौन सी कितनी रेंजेस हैं और उसको अच्छी तरह से पार्ट 2 में देखा। आज हम वही सेंटेंसेस को यूज करेंगे, वही टिप्स एंड ट्रिक्स यूज करेंगे। सभी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में जो आपको समझाया गया था उसको लिख के, देख के, समझ के आज हम लिखेंगे पूरा का पूरा ऐसे, स्टार्टिंग फ्रॉम इंट्रोडक्शन, फिर इसके बाद ओवरव्यू BP1, BP2, BP3। तो आप बने रहिए हमारे साथ। आपके लिए ये जो मैप है जिसको मुश्किल माना जाता है, ये बिल्कुल भी परेशानी नहीं पैदा करेगा अगर आप आज हमारे साथ ये पूरा का पूरा लेक्चर अच्छे से देखते हैं और समझ जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का ये लेसन और देखते हैं कैसे बेहतरीन स्कोर किया जाता है मैप्स में। तो मैप जो हम लोग देख रहे हैं, जो हमारा चल रहा है, चार्ट आपके सामने है। एक बार इसकी स्टेटमेंट हम एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। ये है मैप below shows the changes that have taken place in the seaside resort of Templeton between 1990 and 2005। तो ये जो मैप है आपके सामने, ये सीसाइड रिजॉर्ट ऑफ टेम्पलेटन है, ठीक, जो जिसका 1990 और 2005 दोनों मैप्स है आपके पास अलग अलग समय के। और इसमें क्या डिफरेंस है, क्या मॉडिफिकेशंस हुई, क्या चेंजेस हुई, वो हमने ये जो है मैप्स का हमने इस चार्ट के अंदर लिखना है। तो आज का जो लेसन है वो हमारा बिल्कुल रियल राइटिंग के ऊपर है। सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, फिर देखेंगे हम ओवरव्यू और इस पर्टिकुलर चार्ट में हम BP1, BP2 के साथ साथ BP3 भी देखने जा रहे हैं, जो कि ऑप्शन है, लेकिन आज हम BP3 भी इसमें हम देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से, ठीक है। और इंट्रोडक्शन कैसे लिखी जाती है आपके सामने ये रहा। देखिए यहां पे फ्रेज बाय फ्रेज चेंज करके हम एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल इंट्रोडक्शन लिखते हैं। तो यहां पे लिखा है द मैप बिलो शोज, हम लिखेंगे द rendered map means given map, provided, supplied, presented map। यहां पे लिखा है shows, हम लिख देते हैं illustrates। यहां पे लिखा है द चेंजेस, ये हमें चेंजेस दिखा रहा है, शोज द चेंजेस, तो हमने लिखा है illustrates चेंजेस। आप यहां पे लिख सकते हो मॉडिफिकेशंस, अल्टरेशंस एंड एडिशंस। तो ध्यान में रखिए हम यहां पे मॉडिफिकेशंस लिख देते हैं द मॉडिफिकेशंस, और आप लिख सकते हो अल्टरेशंस एंड एडिशंस। ओके, दैट हैव टेकन प्लेस, हम यहां पे लिख देते हैं दैट हैव अकर्ड, OCCURRED। अभी देखिए जो अकर्ड है, टेकन प्लेस जो है ये थोड़ा इनफॉर्मल है, और जो अकर्ड है ये थोड़ा स्पेलिंग इसको सही से आपको दिख नहीं रहा होगा, दोबारा लिखते हैं। तो जो अकर्ड है इसका मतलब टेकन प्लेस रहेगा, ये OCCURRED, दैट हैव अकर्ड, जो कि हुआ है, जो कि ये जो चेंजेस हुए हैं, ठीक है, दैट हैव टेकन प्लेस इन द सीसाइड रिजॉर्ट ऑफ टेम्पलेटन। अभी ये सीसाइड रिजॉर्ट ऑफ टेम्पलेटन हुए हैं, हम यहां पे लिख देते हैं सीधा इन द टेम्पलेटन विच इज अ सीसाइड रिजॉर्ट, जो कि एक सीसाइड रिजॉर्ट है, ठीक है, विच इज अ सीसाइड रिजॉर्ट
विच इज अ सी साइड रिजॉर्ट, यहां पे लिखा हुआ है द सी साइड रिजॉर्ट ऑफ टेम्पलेटन, ठीक, द सी साइड रिजॉर्ट ऑफ टेम्पलेटन, हमने इसको लिख दिया टेम्पलेटन विच इज अ सी साइड रिजॉर्ट, जो कि एक सी साइड रिजॉर्ट है। यहां पे लिखा है बिटवीन 1990 एंड 2005। मैं आपको एक चीज बता दूं, हम इसको थोड़ा लंबा करके लिखते हैं क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है कि इसमें वो जो नंबर ऑफ वर्ड्स हैं उसमें वो शॉर्ट कर जाते हैं, ठीक है, तो वो ऐसे में वो देखते हैं कि हम इसमें क्या लिखें, ठीक है, तो ये अक्सर एक प्रॉब्लम आती है, उसको कैसे मैनेज करना है कि हम जो फ्रेजेस हैं उसको हम थोड़ा लंबा लंबा करके लिखें, थोड़े लंबे सेंटेंसेस यूज करें, तो आपको वर्ड्स की प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो शॉर्ट नहीं होंगे। तो जैसे यहाँ पे लिखा है बिटवीन 1990 टू 2005, ये कितने ईयर्स हैं, ये 15 साल है, हम यहाँ पे लिख देते हैं ओवर द 15 ईयर्स, ओवर द 15 ईयर्स, 15 साल में स्टार्ट कहां से हो रहा है, ठीक है, 1990 से, और खत्म कब हो रहा है 2005 में, 15 ईयर्स, मैं यहां पे लिख देता हूं बिगिनिंग, बिगिनिंग, बिगिनिंग इन 1990 एंड एंडिंग इन 2005, ठीक है। हम यहाँ पे इसको सिंपल भी लिख देते थे फ्रॉम 1990 टू 2005, वो भी सही था, हमने ये बिगिनिंग इन, स्टार्टिंग इन, एंडिंग इन क्यों लिखा, थोड़ा सा फ्रेज को लंबा किया कि हमने वर्ड्स, नंबर ऑफ वर्ड्स को भी मैनेज करना है। अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं वो शॉर्ट कर जाते हैं, उनके ये जो नंबर ऑफ वर्ड्स 150 वर्ड्स लिखने हैं वो पूरे नहीं हो पाते हैं जब वो मैप्स को लिखते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल लिखा था, रेंडर्ड मैप illustrates the modifications that have occurred in the Templeton, which is a seaside resort over the 50 years, beginning in 1990 and ending in 2005। समझ में आ गया जी, ये होगी हमारी इंट्रो। अब हम चलते हैं ओवरव्यू के ऊपर। सो ओवरव्यू क्या है, देखिए यहां पे असल में हो क्या रहा है, यहां पे चेंजेस हो रहे हैं, मॉडिफिकेशंस हो रहे हैं, अल्टरेशंस हो रही हैं, एडिशंस हो रही हैं, किसमें, असल में डेवलपमेंट कौन कर रहा है, हम इंसानों ने यहां पे डेवलपमेंट की, ठीक है, तो डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट किस में रहती है, डेवलपमेंट रहती है इंफ्रास्ट्रक्चर्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में, ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में रहती है तो हम उसी को लेके लिखते हैं, ठीक है। तो हम कैसे लिखेंगे, ओवरऑल, ओवरव्यू को, overall it can be seen that हमें क्या दिख रहा है कि the noticeable change is द रिप्लेसमेंट, आप रिप्लेसमेंट को लेके लिखिए, ठीक है, जो नोटिसेबल सबसे बड़ी देखी जाने वाली जो चेंज है वो किसमें हुई है, वो रिप्लेसमेंट, बदल दिया गया है किसको, रिप्लेसमेंट ऑफ मैनी ग्रीन एरियाज, और वो ग्राउंड्स भी हो सकते हैं, वो ट्रीज भी हो सकते हैं, ठीक है, तो हमने कॉमनली हमने लिख दिया कि जो ग्रीन एरिया है उसको रिप्लेस किया गया है, ठीक है ना, द रिप्लेसमेंट ऑफ मैनी ग्रीन एरियाज विद several major infrastructure infrastructure projects, okay जी। so the noticeable change is, जो noticeable change है in this graph, in the map, is the replacement of many green areas with several major infrastructure projects। तो बहुत सारे जो है मेजर, अभी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो हैं, क्योंकि ये जो डेवलपमेंट है जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में है, इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, अभी क्या बनती हैं, बिल्डिंग्स बनती हैं जो कि बिजनेस को लेके है, जहाँ फिर ट्रांसपोर्टेशन को लेके है, जहाँ फिर हाउसिंग को लेके है, तो ये हाउसिंग हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर,
हाउसिंग हो गया, ट्रांसपोर्टेशन होगी, बिजनेस होगी, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं जो बड़े बड़े हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। तो ये जो ग्रीन एरियाज हैं, आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे बहुत सारा एरिया, जो खाली एरिया ग्रीन एरिया प्लस जो ट्री यहाँ पे लगे हुए हैं उसको रिप्लेस कर दिया गया है, जिसमें बहुत सारे बिल्डिंग्स वगैरह अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बन गए हैं। तो हम बिल्कुल सिंपल करके हमने ओवरव्यू आपके सामने लिखा। तो अब हम देखने जा रहे हैं BP1 एंड BP2। देखिए, BP1 एंड BP2 लिखने से पहले हमेशा ये सोचा जाता है कि मैंने BP1 में क्या लिखना है, कौन सी ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन हमने BP1 में लिखनी है, कौन सी ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन हमने BP2 में लिखनी है। तो इसको पहले से ही आपने सोचना है। जैसे कि हमने लास्ट मतलब लेसन नंबर 25 के अंदर पार्ट 1 में हमने ग्रुपिंग ऑफ इंफॉर्मेशन भी हमने डिस्कस की थी, ठीक है। हम BP1 में BP2 में हम क्या क्या लिखने जा रहे हैं, तो वहां पे आपको बताया गया था कि 3 तरीके से हम इसकी ग्रुपिंग कर सकते हैं। नंबर 1, ईयर वाइज, आप 1990 को BP1 में लिखिए और जितनी भी चेंजेस हैं जो कि हुई है 2005 में वो आप BP2 में लिखिए। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है राइट अबाउट 1990 इन पैराग्राफ 1 एंड राइट अबाउट 2005 जितने भी चेंजेस हुई है इन पैराग्राफ 2। सो ये है एक तरीका। सेकंड तरीका है, आप जियोग्राफिकली अगर आप देख पा रहे हो कि जैसे कि ये जो नदी है ये बिल्कुल बीच में से जा रही है, इसको डिवाइड कर रही है, बिल्कुल बिल्कुल बराबर बराबर जो है पूरे एरिया को डिवाइड कर रही है, तो हम लिख सकते हैं ये हुआ राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, इजंट इट। या फिर ईस्ट एंड वेस्ट टेम्पलेटन के बारे में हम लिख सकते हैं कि ईस्ट साइड में कौन से चेंजेस हुए हैं, वेस्ट में कौन से चेंजेस हुए हैं। तो आप लिख सकते राइट अबाउट द वेस्ट साइड ऑफ द टाउन, राइट अबाउट द ईस्ट साइड ऑफ द टाउन इन 1990 2005 अलग अलग पैराग्राफ्स में BP1 BP2 में लिख सकते हैं। और जो थर्ड है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को लेके, ठीक है, कि आप जो 3 तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं कि यहाँ पे आप देखोगे कि बिजनेस में कौन कौन से चेंजेस हुए हैं। ये जो स्कूल है, हॉस्पिटल है, रेलवे स्टेशन है, ये जो है ये बिजनेस है, स्कूल है, हॉस्पिटल है, फैक्ट्री है, सुपरमार्केट है, ये बिजनेस है। आप देखोगे ये रेलवे स्टेशन है, फेरी पोर्ट है, एयरपोर्ट है, ये सब के सब ट्रांसपोर्टेशन में है। और यहाँ पे जो जितने भी है घर और या फिर अपार्टमेंट बिल्डिंग्स जो आपको दिख रही है ये हाउसिंग है, प्रोजेक्ट्स हैं। तो इन तीनों को आप अलग अलग पैराग्राफ्स में BP1 BP2 BP3 में आप लिख सकते हो कि बिजनेस में कौन कौन से चेंज हुए हैं, हाउसिंग में कौन कौन से हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर जो ट्रांसपोर्टेशन में कौन कौन से हुए हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको देख पा रहे हो कि आप अलग अलग जैसे कि ट्रांसपोर्ट को BP1 में लिख दीजिए, बिजनेस को BP2 और हाउसिंग BP3। तो आप फीचर्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के हिसाब से भी लिख सकते हो। तो ये 3 तरीके हैं लिखने के लिए, और हम जो लिखेंगे वो बाय फीचर्स जाएंगे। हम बाय फीचर अभी जो हम लिखने वाले हैं, ठीक है, वो बाय फीचर जाएंगे। BP1 लिखेंगे ट्रांसपोर्ट में भी कौन से चेंजेस हुए हैं ट्रांसपोर्ट में, BP2 में लिखेंगे बिजनेस कौन से चेंजेस हुए हैं बिजनेस सेक्टर में, और BP3 कौन से चेंजेस हुए हैं हाउसिंग सेक्टर में। ये हम लिखने जा रहे हैं। और एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो ये कि आपने टेंस कौन से यूज करने हैं, और खास करके मैप्स के अंदर भाई बहुत ध्यान दीजिए, यहां पे टेंस कौन से यूज होंगे। सबसे ज्यादा टेंस यूज होने वाला है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट भी यूज होगा और प्रेजेंट परफेक्ट भी होगा, ये सबसे ज्यादा यूज होने वाले हैं। और थोड़ा बहुत जो है वो पास्ट इंडेफिनिट भी यूज होगा, वो अभी हम जब लिखेंगे आपको दिखाऊंगा मैं, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट इंडेफिनिट, ये 3 टेंसेस जो है ये यूज होने वाले हैं। हम प्रेजेंट टेंस ज्यादा इसलिए यूज करेंगे क्योंकि ये जितने भी चेंजेस हैं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में, जितने भी चेंजेस हो रहे हैं इनको हम परमानेंट मानते हैं, कि जो चेंजेस 2005 में हो चुके हैं वो अब भी वैसे ही होंगे। मतलब जो चीज बन चुकी है, अगर एयरपोर्ट बना है, कोई फैक्ट्री बनी है, वो आज की डेट में भी वहां पे होगी। वो बात अलग है कि 2005 में बने थे वो, लेकिन वो आज भी वहां पे होंगे। तो इसीलिए हम प्रेजेंट टेंस को ज्यादा यूज करते हैं, कहीं कहीं पे पास्ट टेंस भी यूज होगा। इसके बारे में भी हम अच्छी तरीके से डिस्कस कर चुके हैं हम पार्ट 1 लेसन नंबर 25 में। जिन स्टूडेंट्स ने वो लेसन नहीं देखा तो प्लीज उसको जाके अच्छी तरह से पहले पार्ट 1 2 भी देख लीजिए, ये लेसन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो अब हम लिखेंगे बॉडी पैराग्राफ 1। बॉडी पैराग्राफ 1 अभी डेफिनेटली जो हम पहला जो हम पार्ट जो लिखने जा रहे हैं, ठीक है, वो किसमें होगा बिजनेस सेक्टर में, ठीक है।
तो ये जो है आपके सामने पूरा का पूरा लिखा हुआ जो आपके सामने आ चुका है, और ये बिजनेस नहीं, ये ट्रांसपोर्ट के ऊपर जो है BPO1 लिखा हुआ है। तो हम इसमें देखेंगे कि ये जो है एक सेंटेंस है, ये दूसरा सेंटेंस है, और ये पूरा का पूरा 3 सेंटेंस है। ये 3 सेंटेंस के अंदर पूरा का पूरा BP1 जो है वो कवर किया है। ट्रांसपोर्ट के सभी चेंजेस को इन्होंने दिखाया है। अब हम एक एक करके तीनों सेंटेंसेस को अच्छी तरीके से समझेंगे, और उसका रिप्लेसमेंट क्या हो सकता है वो भी समझेंगे, ग्रामेटिकली भी समझेंगे। तो बिल्कुल ध्यान से आप देखिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी गलतियां होती हैं। स्टूडेंट्स मैक्सिमम मार्क्स अपने जो हैं जो गवाते हैं, वो लिखने में कहां कहां पे गवाते हैं, वो आज हम इसमें पूरा अच्छी तरीके से समझते हैं। एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ये जो फर्स्ट लाइन ऑफ BP1, जस्ट ये इंट्रोडक्शन लाइन होती है, जस्ट ये, इसको हम टॉपिक सेंटेंस बोलते हैं जो BP1 का, जिसमें हमें पता चलता है कि BP1 में आगे हमें क्या मिलने वाला है। पहली लाइन पढ़ के ही हमें पता चल जाएगा कि हमने ग्रुप इसमें कौन सा इंफॉर्मेशन का ग्रुप करके हमने कौन सी इंफॉर्मेशन रखी है। तो यहां पे है, टू बिगिन देयर वर several मेजर चेंजेस टू ट्रांसपोर्ट इन द टाउन। ठीक है, टाउन में, ठीक है, ट्रांसपोर्ट की बहुत सारी चेंजेस हुई हैं। तो इसका मतलब समझ में आ गया आपको कि इसमें पूरा ट्रांसपोर्ट के बारे में लिखा होगा, पहली बात। दूसरी बात, आप यहाँ पे एक चीज देखिए, यहाँ पे इन्होंने पास्ट टेंस में लिखा है, ये देखिए यहाँ पे इन्होंने वर लगाया, क्या लगाया है, वर, कि चेंजेस हुए थे। ठीक है, हुए थे, आपने कहीं कहीं पे एक पास्ट इंडेफिनिट लिख सकते हो, लेकिन आप यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट लिखते हो, इससे भी अच्छा होता। ठीक है, ये गलत नहीं है। प्रेजेंट परफेक्ट मतलब यहाँ पे आप हैज बीन लिख देते, सॉरी हैव बीन, क्योंकि चेंजेस है ना, तो यहाँ पे हैव बीन, इजंट इट? तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। So there were several major changes, there have been, ठीक है, there have been several major changes। तो दोनों में से दोनों ही ठीक है। टेंस आप यहाँ पे परफेक्ट भी लिखा, प्रेजेंट परफेक्ट लिख सकते हो, और यहाँ पे इन्होंने जो लगाया है वो लगाया पास्ट इंडेफिनिट। सो ठीक है जी, देयर वर several major changes, हुए हैं, चेंजेस हुए हैं टू ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट में हुए हैं इन द टाउन, टाउन के अंदर। तो ये हो गया हमारी जो पहली लाइन, हमने आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम चलते हैं अभी हम अपने सेकंड लाइन के ऊपर। तो यहाँ पे इन्होंने स्टार्ट किया है एयरपोर्ट से। देखिए, जब ट्रांसपोर्ट की बात होगी तो ट्रांसपोर्ट की जितनी भी फीचर्स हैं वो इसी पैराग्राफ में कवर होने वाली है। मतलब कि हमने एयरपोर्ट की बात इसमें करनी है, हमने रेलवे स्टेशन की, जो रेलवे लाइन की बात जो है इसमें करनी है, ये भी ट्रांसपोर्ट है। फेरी पोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, इसकी भी बात हमने इसी में करनी है। और ये जो रोड ट्रांसपोर्ट अगर आपने है तो इसकी बात भी हमने इसी में ही करनी है। तो यहाँ पे जो मेजर चेंजेस जो हुए हैं वो हुए हैं एयरपोर्ट, ये रेलवे एंड फेरी पोर्ट यहाँ पे बना है। तो ये तीनों जो है हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। सबसे पहले इन्होंने स्टार्ट किया है एयरपोर्ट से। तो एयरपोर्ट बनाया गया है, पहली बात तो यहाँ पे देखो वर्ब यूज की हुई है, बिल्ट, हैज बीन बिल्ट। ठीक है, पैसिव में है हैज बीन बिल्ट, कि इसको बनाया गया है। कहां पे बनाया गया है? तो आपको कई बार एक नहीं, दो दो लोकेशंस के साथ आपको एग्जैक्टली और एक्यूरेट अपने पोजीशंस बतानी पड़ती है, जैसे कि इसमें बताई हुई है। तो यहाँ पे देखिए, एयरपोर्ट हैज बीन बिल्ट बिसाइड द रिवर। नंबर एक, कि वो नदी के पास है, बिसाइड द रिवर, नदी के बगल में है। ऑन द आउटर स्कर्ट्स ऑफ द टाउन, आउटर स्कर्ट्स मतलब बाहर वाला इलाका, ठीक है, जो कि आउटर स्कर्ट्स है, जो कि बाहर बाहर वाली साइड है, बाहर का इलाका है, वहां पे है। ये रहा एयरपोर्ट, ये बिल्कुल साइड में है, नदी के साइड में है, बगल में है। और ये आउटर स्कर्ट्स है, देखिए ये बिल्कुल बाउंड्री के पास है, अपर बाउंड्री के पास है टाउन की। तो इन्होंने दो, ठीक है, तो आपका जो ध्यान सीधा जाएगा, इन्होंने दो लोकेशंस दी है, ठीक है ना। तो आपको समझ आ गया, बिसाइड द रिवर नंबर 1, on the outer skirts of the town is a number 2, isn't it? So an airport has been built beside the river on the outer skirts of the town। तो ये हो गया हमारी पहली लाइन जो है। इसके बाद हम आगे चलते हैं कि इसने आगे जो है इन एडिशन टू दिस, इसके अलावा क्या हुआ है वो हम देखते हैं। फेरी पोर्ट बनी है, ठीक है। तो ये देखो पूरा पूरा एक ही सेंटेंस के अंदर, ठीक है ना, कंपाउंड सेंटेंस है। हम देखते हैं इसको कैसे लिखा गया है इन्होंने।
फेरी पोर्ट वॉज कंस्ट्रक्टेड ऑन द फार ईस्ट कोस्ट लाइन। तो इन्होंने बोला कि ये फेरी पोर्ट है, ये बनाई गई है, वॉज कंस्ट्रक्टेड, पहले लिखा था बिल्ट, अभी कंस्ट्रक्टेड। अभी यहाँ पे आप देखिए वॉज कंस्ट्रक्टेड पास्ट इंडेफिनिट में लिखा है, जबकि पहले जब एयरपोर्ट लिखा था वो प्रेजेंट परफेक्ट में था, हैज बीन बिल्ट, यहाँ पे लिखा हुआ हैज बीन बिल्ट। ठीक है, तो आप यहाँ पे भी लिख सकते थे एन एयरपोर्ट वॉज बिल्ट। ठीक है, लेकिन हमने रेंज दिखानी है ना टेंसेस के अंदर, तो प्रेजेंट परफेक्ट दिखाया। तो अभी आगे जो फेरी पोर्ट दिखा रहा है तो ये अभी पास्ट इंडेफिनिट में दिखा रहा है, वॉज कंस्ट्रक्टेड, आप यहाँ पे लिख सकते थे हैज बीन कंस्ट्रक्टेड। ठीक है जी, समझ में आ गया होगा। अब फेरी पोर्ट वॉज कंस्ट्रक्टेड बनाई गई थी कहां पे, ऑन द फार ईस्ट कोस्ट लाइन। ठीक है, कोस्ट लाइन है ये, ठीक है, और ये ईस्ट साइड है। फार ईस्ट का मतलब है बिल्कुल ईस्ट के अंदर, मतलब बिल्कुल कॉर्नर में, ईस्ट के बिल्कुल फार ईस्ट में, सबसे दूर जो ईस्ट है। ठीक है, तो ये देखिए बिल्कुल कॉर्नर में, ईस्ट में, इस कोस्ट लाइन की बिल्कुल ईस्ट के अंदर ये जो बनाया है। ठीक है, बिल्कुल सही लिखा है। ठीक है, विद, अभी आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रेपोजिशनल क्लॉज स्टार्ट किया है विद लगा के, विद अ न्यू रेलवे एक्सटेंशन लाइन पासिस बाय द फेरी पोर्ट। अभी आप देखिए ये आपकी आंख जो है आप यहाँ पे है, और इसके साथ ही यहाँ पे इन्होंने बताना स्टार्ट कर दिया कि इसके साथ ही जो है एक न्यू जो है एक्सटेंशन लाइन है, रेलवे एक्सटेंशन लाइन जो है वो इसके पास से गुजर रही है। ठीक है ना, सो पासिंग बाय फेरी पोर्ट, फेरी पोर्ट के बिल्कुल पास से जा रही है, और यही जो लाइन है कंटिन्यूइंग अलोंग द कोस्ट, और ये कोस्ट के साथ साथ कंटिन्यू करती है, साथ साथ आगे को जाती है, एंड क्रॉसिंग ओवर द न्यू ब्रिज, ये जो न्यू ब्रिज है इसके ऊपर से होते हुए, इसको ऊपर से क्रॉस करते हुए, न्यू ब्रिज को ऊपर से क्रॉस करती है, सो इट कनेक्ट्स टू द वेस्ट टाउन, ताजो कि ये जो है वेस्ट साउथ को कनेक्ट कर सके, कनेक्ट करती है। तो आप ये देखिए कि पूरी की पूरी लाइन के जो नई लाइन बनी है, ये वाली एक्सटेंशन लाइन बनी है, इसको लिखा गया। मैं आपको एक बात बता दूं, ठीक है, यहाँ पे लिखने का तरीका, यहाँ पे विद लिखा है, ये विद क्लॉज है, प्रेपोजिशनल क्लॉज है। वैसे प्रेपोजिशनल क्लॉज हम बोलते हैं, प्रेपोजिशनल फ्रेज बोलते हैं अक्सर। तो आपको पता है प्रेपोजिशन के पीछे नाउन रहता है। अगर यहाँ पे प्रेपोजिशन ना होती, अगर यहाँ पे मान लो विद की जगह के ऊपर यहाँ पे एंड लिखे थे हम, मान लीजिए कि यहाँ पे विद ना होता, यहाँ पे एंड होता, तो इसका मतलब क्या है कि ये कंपाउंड सेंटेंस हो गया। अभी दूसरा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है आगे, तो यहाँ पे जितनी भी है, ये जो है यहाँ पे पासिस लिखा है, यहाँ पे पासिस नहीं होता, सॉरी पासिंग नहीं होता, यहाँ पे पासिस होता। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, मैं यहाँ पे लिखता एंड अ न्यू रेलवे एक्सटेंशन लाइन पासिस बाय द फेरी पोर्ट, उसके पास से जाती है। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट बोल रहा हूं मैं, ठीक है, जाती थी नहीं, हम ये मान के चल रहे हैं कि अभी भी वहां से ही जा रही होगी, अभी भी वहां से ही जा रही है। ठीक है, तो ये परमानेंट प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे ये जो बदलाव, ये जो चेंज हुआ 2005 में, लेकिन ये जो बदली हुई, ये जो अल्टर्ड, जो एडिशंस जो हुए हैं, अल्टरेशंस हुए हैं, ये अब भी वहां पे मौजूद है। ठीक है, तो इसीलिए हम प्रेजेंट टेंस यूज कर रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आता पासिस बाय, फिर इसके बाद यहाँ पे कंटिन्यूइंग लिखा है, यहाँ पे आता कंटिन्यूज, ई एस लग जाता, CONTINUES, और इसके बाद आगे जो है क्रॉस, ये क्रॉसिंग लिखा हुआ यहाँ पे होगा क्रॉसिस। पढ़ के बताता हूं, अगर यहाँ पे एंड लिखा होता तो हम लिखते एंड अ न्यू रेलवे एक्सटेंशन लाइन पासिस बाय द फेरी पोर्ट, continues along the coast and crosses over the new bridge, so that, यहां पे that नहीं लिखा, आप that लिख सकते हो। ठीक है, so that it connects, देख जैसे कि यहाँ पे connects लिखा हुआ, क्योंकि यहाँ पे that क्लॉज स्टार्ट हो चुकी है आगे। ठीक है, तो वो इससे इंडिपेंडेंट है, तो इसने वहां पे पहले से ही इंडेफिनिट टेंस लगा के रखा, इट कनेक्ट्स टू द वेस्ट साइड ऑफ द टाउन। समझ में आ गया। तो भाई जब आप कोई भी प्रेपोजिशन लगाओगे, जैसे कि यहाँ पे विद लगा दिया, ठीक है, तो इसके बाद जितने भी आगे वर्ब्स आएंगी सेंटेंस में, उनको आप आईएनजी में कन्वर्ट करना है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी।
ठीक है जी। तो जैसे कि यहाँ पे विद लगा, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे पासिंग लिखा, फिर कंटिन्यूइंग लिखा, फिर क्रॉसिंग लिखा, आईएनजी आईएनजी आईएनजी। ठीक है, आप यहाँ पे भी कनेक्टिंग लिख सकते थे अगर सो दैट ना लिखा होता तो। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एंड लिख देता, क्रॉसिंग ओवर अ न्यू ब्रिज एंड कनेक्टिंग टू द वेस्ट साइड ऑफ टाउन, ये भी सही था, लेकिन थोड़ी सी रेंज दिखाने के लिए उन्होंने यहाँ पे सो दैट क्लॉज लगा दी, दैट क्लॉज आप यहाँ पे लगाई। ठीक है, किस लिए? ताकि वो आगे कनेक्ट कर रही है, ठीक है, वेस्ट साइड टाउन को। ठीक है जी, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे ये 3 सेंटेंसेस हैं। ठीक है जी, पहली जो टॉपिक सेंटेंस कैसे लिखा गया, फिर इसके बाद एयरपोर्ट के बारे में बताया गया। ठीक है, उसमें 2 लोकेशंस बताई गई, और फिर इसके बाद फेरी पोर्ट, फेरी पोर्ट के पास से ही जो है लाइन पास कर रही है, ब्रिज के ऊपर से जा रही है और दूसरी साइड को कनेक्ट कर रही है, वेस्ट साइड को कनेक्ट कर रही है। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है इसके अंदर कंप्लीट हुई। अभी हम चलते हैं BP2 में। BP2 के अंदर अब हम स्टार्ट करेंगे, ये पूरा का पूरा बिजनेस साइड, बिजनेस के ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, ये देखिए बिजनेस सेक्टर के ऊपर है। इसमें हम देखते हैं कितने सेंटेंसेस हैं। ये रहा पहला, ये रहा दूसरा, 2 सेंटेंसेस के अंदर जस्ट ये BP2 खत्म कर दिया। ठीक है, पहला जो होगा टॉपिक सेंटेंस, टॉपिक सेंटेंस में इन्होंने क्या लिखा है, देयर हैव आल्सो बीन चेंजेस टू द बिजनेस सेक्टर और इन टेम्परेचर, बिजनेस सेक्टर में भी चेंजेस हुए हैं। अभी आप देखो, पहले जो था वो वॉज वर्ब में लिखा हुआ था, अभी यहां पे देखो हैव बीन। ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे वॉज भी आप वर्ब भी लगा सकते थे, देयर वर आल्सो चेंजेस। ठीक है, लेकिन उसको वर्ब को चेंज करके यहाँ पे लगा दिया हैज बीन। ठीक है, हैज आल्सो बीन चेंजेस किसमें हुए हैं, बिजनेस सेक्टर में भी हुए हैं, टेम्परेचर में। वो कौन कौन से हुए हैं वो देखते हैं। अभी देखिए बिजनेस सेक्टर में क्या है, यहाँ पे फैक्ट्री बनी है। ठीक है जी, फैक्ट्री कहाँ पे बनी है वो आपको बताया जाएगा। फिर इसके बाद सुपरमार्केट बनी है, सुपरमार्केट के साथ ही एक नई रोड जा रही है। ओके हो गया जी। तो हम देखते हैं इन्होंने कैसे लिखा है, फैक्ट्री कैन बी सीन, ठीक है, इन द साउथ ईस्ट ऑफ द टाउन बिहाइंड द न्यू रेलवे लाइन। पहली बात कि इन्होंने फैक्ट्री कैन बी सीन इन्होंने बताई, तो इन्होंने भी 2 लोकेशन बताई कहां पे दिख रही है। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि ये किस साइड में है, फिर इसके बाद ये लाइन के पीछे है, इजंट इट? सो इज ये जो फैक्ट्री हमें दिख रही है, ठीक है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है इन द साउथ ईस्ट ऑफ द टाउन, ये साउथ ईस्ट में है, एंड बिहाइंड द रेलवे लाइन, रेलवे लाइन के पीछे है, इन द साउथ ईस्ट बिहाइंड द रेलवे लाइन। तो 2 लोकेशंस के साथ इन्होंने जो है फैक्ट्री की लोकेशन को क्लैरिफाई किया है। समझ में आ गया? इसके बाद आगे देखिए, एंड लगा के कंपाउंड सेंटेंस बनाया, यहाँ पे विद नहीं लगाया, यहाँ पे एंड लगाया। ठीक है जी, एंड अ सुपरमार्केट हैज बीन बिल्ट ओवर द रिवर, और सुपरमार्केट बनी है नदी के उस पार, ओवर द रिवर मतलब उस पार। आप अभी बात किसी कर रहे हैं फैक्ट्री की, अभी आप जो नेक्स्ट जो लिख रहे हैं वो सुपरमार्केट के बारे में लिख रहे हैं, इसलिए आपने, क्योंकि आपका ध्यान फैक्ट्री में है, आपने अभी भी लिखा कि फैक्ट्री कहाँ पे बनी है। ठीक है, फैक्ट्री कैन बी सीन द फार, ये जो है साउथ ईस्ट टेम्पलेटन बिहाइंड द लाइन। इसके बाद जो सुपरमार्केट हैज बीन बिल्ट ओवर द रिवर, ओवर द रिवर मतलब नदी के उस पार बनी है। ठीक है, ओवर द रिवर इन द वेस्ट टेम्पलेटन, ये जो ईस्ट टेम्पलेटन है ये कौन सा, वेस्ट टेम्पलेटन, वेस्ट टेम्पलेटन में बनी है, रनिंग अलोंग साइड अ न्यू रोड, जिसके साथ में एक नई रोड जा रही है। अभी आप देखिए ये जो रोड है ये पहले नहीं थी, ये जो है एक नई रोड उसके साथ में जा रही है, तो रोड को भी साथ में कवर किया कि उसके साथ एक नई रोड भी बनी है। ठीक है जी, समझ में आ गया? तो यहाँ पे इन्होंने विद नहीं लगाया, इन्होंने एंड ही रखा। ठीक है, एंड सुपरमार्केट हैज बीन बिल्ट ओवर द रिवर, रिवर के उस पर बनी है, इन द वेस्ट साइड ऑफ द टेम्पलेटन, टेम्पलेटन के वेस्ट साइड में बनी है, जिसके साथ साथ, ठीक है, यहाँ पे रनिंग अलोंग साइड न्यू रोड लिखा हुआ है। ठीक है, आप यहाँ पे ये भी लिख सकते थे टेम्पलेटन, ठीक है ना, वेयर अ न्यू रोड रनिंग अलोंग साइड। ठीक था, लेकिन इन्होंने लिखा रनिंग अलोंग साइड अ न्यू रोड, तो इसके साथ जा रही है। ये हो गया हमारा BP2, जो कि 2 सेंटेंसेस के अंदर ही खत्म कर दिया गया। अभी बच गया BP3, मतलब BP3 में हमारा कौन सा सेक्टर बच गया हाउसिंग सेक्टर। ठीक है, तो हाउसिंग सेक्टर को कैसे लिखा है हम वो देखते हैं। हाउसिंग सेक्टर को, क्योंकि वो सबसे छोटा है, तो जस्ट एक लाइन के अंदर ही खत्म हो सकता है। तो आप देखिए
कि ये जस्ट एक ही लाइन के अंदर खत्म कर दिया गया है। ठीक है, देखते हैं ये क्या लिखा है इसके अंदर। लिखा हुआ है द रेजिडेंशियल लैंडस्केप। अभी जो हाउसिंग है उसको क्या लिखा है, रेजिडेंशियल लैंडस्केप। लैंडस्केप मींस द मैप एरिया। ठीक है, द रेजिडेंशियल लैंडस्केप हैज आल्सो अल्टर्ड, उसमें भी बदलाव किया गया है, ये बदलाव हो चुका है। देखो यहाँ पे भी हैज आल्सो अल्टर्ड मतलब कि परफेक्ट टेंस में लिखा है। ठीक है जी, आपने देखा होगा कि मैक्सिमम यहाँ पे प्रेजेंट टेंस में लिखा हुआ है, कहीं कहीं पे एक आध सेंटेंस जो है वो पास्ट इंडेफिनिट में लिखा है। हैज अल्टर्ड पार्टिकुलरली ऑन द वेस्ट साइड ऑफ द टाउन, वो जो मैक्सिमम जो रेजिडेंशियल्स में, रेजिडेंशियल लैंडस्केप में जितना भी चेंजेस हुए हैं मैक्सिमम वेस्ट साइड में हुए। आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मैक्सिमम ये बिल्डिंग्स बनी है, हाउसेज जो है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो बनी है इस साइड में बनी है, इस साइड में ईस्ट में नहीं बनी, वेस्ट में बनी है। ठीक है, तो इन्होंने ये बिल्कुल क्लियर किया। ठीक है, पर्टिकुलरली ऑन द वेस्ट साइड ऑफ द टाउन, जहां पर वेयर अ लार्ज अपार्टमेंट ब्लॉक नाउ स्टैंड, आप देखोगे कि बड़े बड़े अपार्टमेंट ब्लॉक्स खड़े हैं। अभी आप देखिए कि ये जो अपार्टमेंट ब्लॉक्स अब खड़े हैं, प्रेसिडेंट डेफिनेट में बोला है कि अभी खड़े हैं, जबकि खड़े थे 2005 में, लेकिन हम मान के चलते हैं कि अभी भी खड़े हैं, isn't it? So are now stand, ठीक है, अभी भी खड़े हैं। ठीक है, इन प्लेस ऑफ द हाउसेस, पहले यहाँ पे हाउस थे, पहले यहाँ पे घर थे, अभी घर की जगह पे जो है बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन चुकी हैं, खड़ी हैं। ठीक है जी, वैसे आपको देखा होगा कंपाउंड सेंटेंस में इसमें भी जो है इन्होंने लिखा, BP1 में 3 सेंटेंसेस थे, BP2 में 2 थे और BP1 में जस्ट 1, टोटल मिला के 6 सेंटेंसेस के अंदर इन्होंने पूरा पूरा ऐसे लिखा। तो मैं अक्सर आपको यही बताता हूँ कि सेंटेंस फॉर्मेशंस अगर आपको अच्छी तरह से आती है, इजंट इट, तो आपको रेंज ज्यादा नहीं, हमने जोड़ जोड़ के सेंटेंस मैक्सिमम लिखने होते हैं, बड़े बड़े सेंटेंसेस। ठीक है, तो जिसके साथ इंफॉर्मेशन भी अच्छी तरह से ग्रुप हो जाती है और समझने वाला आसानी से समझ पाता है। यही चीज आप यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो दूसरे नंबर के ऊपर टेंस के ऊपर ध्यान दीजिए, अपनी वोकैबुलरी के ऊपर ज्यादा ध्यान दीजिए। ठीक है, तो ये रहा हमारा BP1, BP2 एंड BP3। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया, किसी चीज में और ज्यादा क्लैरिटी चाहिए तो मुझे कमेंट में आप लिखिए, तो मैं उसको जरूर आपको अगले लेसन के अंदर क्लियर करूंगा। और मैं आपको बता दूं कि इसी के साथ पूरी की पूरी टास्क 1 के सब चार्ट्स आज खत्म होते हैं। हमने हर एक चार्ट को लाइन डायग्राम, बार चार्ट, पाई चार्ट, टेबल, इसके बाद मल्टीपल ग्राफ्स, प्रोसेस डायग्राम एंड मैप्स, सबको हमने अच्छी तरह से समझा, उसके टिप्स ट्रिक्स देखे, ग्रुपिंग इंफॉर्मेशन देखी और उसके बाद उसको लिखना कैसे है, सेंटेंस फॉर्मेशन और लैंग्वेजेस देखी और हमने हर एक ऐसे को लिखा भी। ठीक है, तो हमने बहुत ही इलेबोरेट करके, एक्सप्लेन करके, मतलब ये जो है पूरी सीरीज बनाई है आपके लिए, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए और समझ में भी आए और आप अच्छी तरीके से जाके अपना परफॉर्म करके बढ़िया बैंड स्कोर हासिल कर पाए। ठीक है जी, तो आज हमारा ये जो है टास्क 1 यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर से हम टास्क 2 स्टार्ट करने वाले हैं। हाँ, हम एक्सरसाइज इस मैप्स की टास्क 1 के ऊपर जितने भी ग्राफ्स है इसकी एक्सरसाइज भी हम आगे कर सकते हैं। अगर आपको एक्सरसाइज करनी है तो मुझे आप कमेंट में बताइए कि अगर आपको एक एक सबकी एक्सरसाइज करनी है, उसको कैसे लिखना है, तो मैं सभी चार्ट्स की एक्सरसाइज आपके सामने लेकर आऊंगा और उसको मैं खुद लिखूंगा। मैं आपको एक एक सेंटेंस वैसे ही समझाऊंगा। और अब फिलहाल तो कि ये जो टास्क 1 यहाँ तक खत्म हो चुकी है, हम अगले लेसन में टास्क 2 स्टार्ट करने वाले हैं और टास्क 2 में हम देखेंगे कि एसेज कैसे लिखे जाते हैं, आइडियाज कैसे ब्रेनस्टॉर्म होते हैं, कैसे प्लानिंग होती है, कैसे आप एक अच्छा मतलब है कि टास्क 2 के एसेज को लिखते हो, कौन कौन सी टास्क है, वो सब कुछ हम देखेंगे नेक्स्ट लेसन के अंदर। तब तक आप इस लेसन को आप प्रैक्टिस कीजिए, देखिए, नोट्स बनाइए, कोई डाउट है तो मुझे पूछिए। और अगर आपको हमारी ये कोशिश और हमारा ये लेक्चर, ये क्लास पसंद आई तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स भी इसका अच्छी तरह से लाभ उठा पाएं, इसका फायदा लें। और मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद।